नमस्कार साथियों, मार्च 2025 में कई बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वो दूसरी राशियों में गोचर करेंगे और उनका सभी 12 राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहों की चाल और उनका जो राशि परिवर्तन होता है, वो हमेशा हमारे ऊपर कोई ना कोई प्रभाव तो हमेशा ही डालते हैं। जब कोई भी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें ग्रहों का गोचर कहा जाता है। तो इससे ना केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, बल्कि देश और दुनिया के हालात पर भी असर तो पड़ता ही है। और अलग-अलग तरीके से जो ग्रह हैं, वो विभिन्न राशियों पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो क्या-क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है और कौन से ग्रहों का गोचर होने जा रहा है, आइए आज इसी विषय पर थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। तो मार्च में 5 बड़े जो ग्रह हैं, उनका गोचर होगा। तो शुक्र ग्रह जो है वो 2 मार्च को मीन राशि में वक्री हो जाएँगे और सूर्य जो है वो 14 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे, अर्थात उस दिन सूर्य संक्रांति होगी। और बुध ग्रह जो है वो 15 मार्च को मीन राशि में वक्री हो जाएंगे और 17 मार्च को बुध मीन राशि में ही अस्त भी हो जाएंगे। और शनि जो है वो 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब तक वो कुंभ राशि में चल रहे थे। तो ये जो ग्रहों का गोचर होता है, इससे विभिन्न राशियों पर अलग-अलग तरीके से प्रभाव पड़ते हैं। तो देखते हैं कौन-सी ऐसी राशियाँ हैं जिनके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ अच्छा और कुछ के लिए थोड़ा-सा वो खराब भी हो सकता है। तो देखते हैं जो वृष राशि है उसके लिए क्या कैसा प्रभाव रहने वाला है। तो वृष राशि के लिए ये जो ग्रहों का गोचर मीन राशि से होने जा रहा है, वो आपके लाभ भाव से हो रहा है और लाभ का जो भाव है अर्थात 11वां भाव अ, ये काफ़ी बहुत चीज़ों को भी दिखाता है। तो लाभ है तो लाभ का भी आपको फ़ायदा भी देखने को मिल सकता है। विभिन्न कार्यों में आपको जो सफलता भी देखने को मिल सकती है। अगर आप लंबी यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है लंबी यात्राएँ भी करें। तो ग्रहों का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपकी करियर की स्थिति मजबूत होगी। जो करियर में जो अब तक आप जो प्रयास कर रहे थे, उनसे आपको लाभ होगा, वृद्धि मिलेगी। यदि व्यापार कर रहे थे, तो उनका भी सुख आपको मिलेगा। ससुराल पक्ष में यदि कोई परेशानी चल रही थी, तो इस समय वो दूर हो सकती है और आपके रिश्तों में भी थोड़ी-सी वार्मनेस आ सकती है, गर्माहट महसूस करेंगे आप। कोई धन आपका अटका हुआ है, तो वो भी इस समय में आपको मिलने की पूरी संभावनाएँ बनी हुई हैं। आइए मिथुन राशि वालों के बारे में जानते हैं कि ग्रहों का गोचर जो मीन राशि से होने जा रहा है, उनके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। तो ये जो ग्रहों का गोचर है, वो मिथुन राशि के लिए उनके 10वें भाव से हो रहा है। तो ये सकारात्मक सा मुझे लग रहा है कि सकारात्मक प्रभाव मिथुन राशि वालों के ऊपर होगा। जो कर्मदाता है शनि और सूर्य दोनों ही आपकी राशि के कर्म भाव से गोचर करेंगे और वहां पर जाकर वो युति बनाएंगे। तो कह सकते हैं कि सूर्य और शनि का ये गोचर जो है वो काम-काज में आपको सफलताएँ दिला सकता है। खास तौर पर यदि आप तेल, खनिज, लोहा, पेट्रोल या सूर्य देव से जुड़े हुए कोई भी काम या व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ होगा। इसके अलावा आपको कोई टेक्निकल नॉलेज भी प्राप्त हो सकती है और नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए और व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए ये समय उन्नति और लाभ का हो सकता है। यदि कहीं से आप पैतृक संपत्ति मिलने की आशा कर रहे थे, तो इस समय में आपको वो मिल सकती है। कुछ पारिवारिक मतभेद भी होते हुए दिख रहे हैं, खासकर आपके पिता के साथ। तो फिर थोड़ा-सा ज़रा समझदारी का भाव रखें और अपने पिता के साथ अपने संबंधों को कष्टकारी ना बनाएँ। कर्क राशि में ये जो गोचर है मीन राशि में ग्रहों का, ये उनके 9वें भाव से होगा और मार्च का ये महीना जो है वो कर्क राशि वालों के लिए अच्छा होगा। तो शनि का जो गोचर जैसे ही होगा मीन राशि में, तो अब तक आपके ऊपर जो ढैया चल रही थी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा और इसी दौरान सूर्य और शनि की जब युति आपके 9वें भाव पर बनेगी, तो आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। यदि आप ट्रांसफर के बारे में सोच रहे थे, तो ट्रांसफर हो सकता है, करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, व्यापारियों को धन लाभ हो सकता है और देश-विदेश की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं, तो सिंह राशि वालों के लिए ये जो गोचर है उनके अष्टम भाव से हो रहा है
तो कुछ अटके हुए काम थे आपके, तो वो अचानक से पूरे होंगे। दोस्तों का और सहयोगियों का आपको साथ मिलेगा। शत्रु आपको जो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें पूरी तरह से असफल हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको अच्छी प्रगति मिल सकती है। हो सकता है आपकी जॉब चेंज हो, धन कमाने के अच्छे अवसर आपको मिल जाएं, या फिर कोई रिसर्च या फिर कोई नई कोर्स आप करना चाहते थे, तो वो भी इस समय में आप कर सकते हैं। कोई वाहन या मकान अचानक से खरीदने के योग बन सकते हैं। कोई इच्छा जो बहुत दिनों से आपके मन में थी, वो इस समय पूरी हो सकती है। आपके जीवन साथी और आपके परिवारजनों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आइए देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए। उनके लिए ये गोचर सप्तम भाव से होगा। सप्तम भाव में मीन राशि में इन ग्रहों का गोचर होगा। तो कह सकते हैं कि मान सम्मान बढ़ सकता है, उपलब्धियां मिल सकती हैं। यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं, तो खुद का मकान या फ्लैट खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। नौकरी या कारोबार कर रहे हैं, किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उसमें आप धन लाभ कमा सकते हैं। यदि वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही थी, तो उसमें भी मधुरता आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कोई तीर्थ यात्रा पर जाने के बारे में आप सोच रही हो, तो वो आप इस समय में जा सकते हैं। तुला राशि के लिए देखते हैं। तुला राशि में ये जो गोचर है छठे भाव से होता है और हो रहा है, और छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का है। तो शनि जब यहाँ पर शनि और सूर्य का छठे भाव से गोचर वैसे भी अच्छा माना जाता है। तो जो अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। यदि कोई बेकार का खर्चा है, तो वो भी दूर होंगे इस समय में। और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के अवसर मिलेंगे। यदि खुद का बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको इस माह में तरक्की मिल सकती है। संपत्ति में भी वृद्धि आपको देखने से मिल सकती है। यदि स्वास्थ्य से संबंधित किसी समस्या से पीड़ित हैं, तो वो समस्या भी इस समय में दूर हो सकती है। परिवार और जीवन साथी के साथ में आपके संबंध मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। मान सम्मान और ऐश्वर्य में भी वृद्धि होती हुई दिख रही है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर दूसरे भाव से होगा। मार्च का महीना अनुकूल सा दिख रहा है उनके लिए। तो शनि और सूर्य की युति धन भाव में हो रही है, तो धन का आकस्मिक लाभ आपको मिल सकता है। रुके हुए पैसे मिल सकते हैं। वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल आएगा। और सरकारी क्षेत्र में है तो सफलता मिलेगी। आपकी कमाई में वृद्धि होगी। आपकी वाणी में मधुरता आएगी और नए संबंध स्थापित होंगे। और भविष्य में भी इससे आपको और लाभ मिलेंगे। तो साथियों, मार्च में हो रहे ग्रहों के परिवर्तन का कुछ राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आज हमने चर्चा की। अगली बार किसी नए विषय पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए